प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। आज यूएई वीकली सत्संग तो हम लोग मना ही रहे हैं, साथ ही साथ श्री हंस जयंती भी हम लोग मना रहे हैं। इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं उत्तम जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। परमाराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय। सात समंदर मसी करो गुरगुन लिखा न जाए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। गुरु चरण कमल बलिहारी। गुरु चरण कमल बलिहारी। बलिहारी रे बलिहारी बलिहारी रे बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी। हरि चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा तारी मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण कमल बलिहारी। हरि चरण कमल बलिहारी। भवसागर में नीर अपार। भवसागर में नीर अपार। डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल मेरे लिया दुआरी रे गुरु चरण कमल बलिहारी। गुरु चरण कमल बलिहारी। काम क्रोध मद
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना वारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, गद गद ज्योतनी हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे। जुग जुगत गुरु देव बताए, जुग जुगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति बन आए, ब्रह्मानंद शांति बन आए, मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण कमल बलि हारी हरि चरण कमल बलि हारी प्रभु चरण कमल बलि हारी। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज को जय। थैंक यू। आनंद कंद भगवान की जय। उत्तम गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी हम लोग सिक्किम चलते हैं, एक और भजन होगा धृत्रिका प्रदान द्वारा। गुरुदेव महाराज की जय, हंस जी महाराज की जय। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार नहीं मत कर्म की जा, दूर नहीं है किनारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा,
ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। भक्ति की शक्ति से हे भगवान बिहारी, भक्ति की शक्ति से हे भगवान बिहारी। सावित्री नियम से पति के प्राण उबारे, जिंदा कर दिया सत्यवान को मरने पर भी दोबारा। सजी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। गंगा जी कैलाशी, शंकर जटा समाई, गंगा जी कैलाशी, शंकर जटा समाई। स्वर्गलोक से चढ़कर वह धरती पर आई, करके तपस्या लाई भगीरथ गंगा की जलधारा। सजी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार नहीं हिम्मत कर्म की जा, दूर नहीं है आरा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सद्गुरुदेव महाराज की जय, हंस जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। धृतिका बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे साथ जैसलमेर राजस्थान इंडिया से महात्मा वर्धमानंद जी हमारे साथ हैं। महात्मा जी को हम अनुरोध करते हैं कि अपना अमूल्य वचनों से हमें लाभान्वित करें। महात्मा जी। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत योगेश्वर श्री हंस जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सम्माननीय सभी भाइयों बहनों, आज हम 3 पर्व एक साथ मना रहे हैं। सत्संग अपने आप में सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए सत्संग को जंगम तीर्थ कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजो। खुशियों का देने वाला संतों का समाज है। दूसरा, 8 नवंबर को इस धरती के ऊपर योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज का अवतरण हुआ, जिनके चरण सरोज की कृपा से
हम लोगों को ये आध्यात्मिक रास्ता मिला। अब उनका जन्मदिन मनाना यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, क्योंकि महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं वो समाज के हित के लिए करते हैं। और तीसरा, दीपावली का महापर्व है और इसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 14 तारीख को दीपावली आने वाली है। ये भी प्रकाश पर्व है। हमारे देश में जितने भी पर्व है, जैसे अभी कल करवा चौथ का पर्व था, आपके यहाँ उधर तो आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन करवा चौथ से कहते हैं कि पति की उम्र बढ़ती है। अब जिनको उपदेश ज्ञान है वो भाई लोग जानते हैं कि ये जो 4 क्रियाएं हैं जिससे मन को नियंत्रित किया जाता है, इन 4 क्रियाओं के करने से आदमी की उम्र बढ़ती है और वो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, और वो दूसरे की भी उम्र बढ़ा सकता है। जैसे हमारे इतिहास में आता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से भी छीन लिया। तो इसलिए सत्संग सबसे बड़ी चीज है। सत्संग से हमें समझ पैदा होती है, विवेक पैदा होता है, सूझबूझ पैदा होती है, सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझ आती है। इस संसार में उत्तम क्लास जीवन जीने का ढंग सिखाता है सत्संग। कि संसार में रहें, संसार का उपयोग करें और संसार में निर्लेप रहें। रहना तो संसार में ही है, ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान से कोई पंख लग जाएंगे और हम आकाश में उड़ने लग जाएंगे। रहना हमको दुनिया में है, लेकिन हमारे अंदर सत्संग से, ज्ञान से रचनात्मक सोच पैदा होती है, परमार्थ और परोपकार पैदा होता है। क्योंकि सत्संग से अगर हमारा मन अंतर्मुखी हो रहा है, हमारा मन भजन करने को कर रहा है, तब तो हमने सत्संग सुना। और नहीं ये तो कथा कीर्तन है। क्योंकि साधु महात्मा कहते हैं कि थोड़ा सोचो कि संसार में क्या तुम्हारे साथ जाएगा, जिसके लिए पूरा क्या कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक कोल्हू के बैल की तरह हम दिन रात कमा क्या कहते हैं लगते हैं। और भाइयों, इस पेट को भरने के लिए हम देश विदेश जाते हैं। ये पेट तो वैसे भी भर जाएगा, क्योंकि किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को, किसी पेड़ को, किसी पौधे को कोई भी उद्यम नहीं करना पड़ता। सबकी व्यवस्था भगवान ने किया है। हम माँ के पेट में थे तब भी भगवान हमारे लिए वहां भोजन देता था। मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो है आत्म चिंतन करना। नर नारायण देह है तू मत जाने देह। ये मानव शरीर है, ये नारायण की देह है, परमात्मा की देह है। अब हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा क्या हुआ होगा, क्या बला होगी। आत्मा की 3 डिग्री है, आत्मा, महात्मा और परम आत्मा। जिस आत्मा ने अपने आप को सर्वोत्तम बना लिया, अर्थात जिसने पूरी मानव जाति की खुशहाली के लिए, उनके दुख दर्दों को दूर करने के लिए अपना जीवन लगा दिया, जैसे श्री हंस जी महाराज ने, तो ऐसी आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा जीता जागता है
महात्मा जीता जागता है, तो क्या परमात्मा जीता जागता नहीं होगा? लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं भैया, परमात्मा तो कोई हवा होगा। सदगुरु को ही परमात्मा कहा गया है, और कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन समय के सदगुरु से फायदा होता है, जो बीता हुआ है उससे हमें फायदा नहीं होता। तीन चीजें समय की होती है। समय का डॉक्टर से फायदा होगा, बीता हुआ डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करेगा। समय के राजा से फायदा होगा, बीता हुआ राजा हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। और समय के ज्ञानी से लाभ होता है, बीता हुआ ज्ञानी हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए साधु महात्मा लोग ये प्रेरणा देते हैं कि हमारा मन भगवान के भजन में लगे, हमारा मन पवित्र। हम लोग सोचते हैं ज्ञान क्या चीज होगी, कैसा होगा? अच्छा बनने का तरीका जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, 1 मिनट, कि देखो हमारे यहाँ के दरवाजे कैसे हैं और हमारे यहाँ के क्या कहते हैं बिल्डिंग कैसी है। तो यहाँ पत्थर के अंदर कार्बिन है, लकड़ी में भी कार्बिन है, फुलवाड़ी और ये बनाए हुए हैं। तो ये कहीं बाहर से नहीं आए। ये कार्बिन जो ऊपर कचरा था, उस कचरे को हटा दिया और कचरा हट गया और ये कार्बिन दिखाई देने लग गई। ऐसे ही साधु महात्मा लोग कहते हैं कि हे भाई, जिसे तुम खोजना चाहते हो वो तो तुम ही हो, हम ही हैं जिसे हम खोजना चाहते हैं। हमारे ऊपर अज्ञानता का कचरा आ गया, तेरी मेरी का कचरा आ गया। बस हमने अपने को अच्छा बना लिया, कचरा बन गया, जिसको हम भजन में भी कहते हैं कि मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो, सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छे आदमी बनना ज्ञान है, चाहे वो अंगूठा छाप है। नारणे विजया छूरो अध्ययन न च पंडित न वक्ता वाक्य पटुत में न दाता चार दांत। इंद्रियाणी जय छूरो धर्म चरिता पंडित हित प्रयोक्ता वीर वक्ता दाता सम्मान दांत। कहते युद्ध भूमि में लोगों को मारने वाला शूरवीर नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने वाला विद्वान नहीं है, बहुत सुंदर वक्तव्य देने वाला कोई वक्ता नहीं है, और बहुत सारा दान देने वाला कोई दाता नहीं। इंद्रियाणी जय छोरो, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, अपनी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बजे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे। तो जिसकी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है वो वीर नहीं बल्कि महावीर है। और धर्म का आचरण जो करता है, चाहे वो अंगूठा छाप है, वही ज्ञानी है। जिसके वक्तव्य में दूसरे की भलाई छिपी हो, क्योंकि सत्संग दूसरे के भले के लिए सुनाया जाता है। हित प्रयोक्ता वीर वक्ता, जो दूसरे के उत्थान विकास के लिए प्रयास करते हैं वो वक्ता है, और जो दान सम्मान देते हैं वो दाता है। इसलिए भाइयों, हमारा मन अंतर्मुखी कैसे हो, क्योंकि हम लोग जब तक ज्ञान को नहीं समझेंगे, सत्संग से ही ज्ञान समझ में आता है। क्योंकि ज्ञान क्या है? श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मन को देना ज्ञान है। जब हमने उपदेश लिया तो उपदेश की लाइन में लगे तो सबसे पहले हमने जब वचन भरे तो वचन में कहा, भाई आपको ये वचन भरना पड़ेगा कि ये मन हम गुरु महाराज जी को अर्पित कर रहे हैं। और हमने वचन भरा, गुरु महाराज जी को हम ये मन अर्पित कर रहे हैं। साधु महात्मा लोगों ने मन अर्पित करने का तरीका बता दिया, ये 4 क्रियाएं।
कि भाई अगर आप अजपा जाप में मन को लगाएंगे तो ये गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा मन चला जाएगा। आप अनहदनाद में मन को लगाओगे तो ये मन गुरु महाराज जी के चरणों में चला जाएगा। अमृत पान में अपने मन को लगाओगे तो ये गुरु महाराज जी के चरणों में मन चला जाएगा। प्रकाश में मन को लगाओगे तो गुरु महाराज जी के चरणों में मन चला जाएगा। और ये दुख मन के ही कारण होता है, क्योंकि दुख की परिभाषा है कि मन की इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। कोई कार्य हमारे अनुकूल ना हो तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि जीवन में दुख है और दुख का कारण हमारी तृष्णा है, हमारी इच्छाएं हैं। जिस व्यक्ति ने तृष्णा को अपने वश में कर लिया, इच्छाओं को अपने वश में कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया, वो राजा का भी राजा हो गया। चाह गई चिंता विटी, मन वा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। लेकिन उसके लिए भाइयों मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो आकाश में रखी हो या हरिद्वार में रखी हो या कहीं और दूसरी जगह रखी हो। हम अपने मन से संसार का चिंतन करते हैं, यही हमारा मन बंधन है। हम अपने मन से गुरु महाराज जी के शब्द का चिंतन करने लग जाए, इसी का नाम मुक्ति है। जो तू चाहे मुक्ति को, छोड़ दे सब ही आस, और मुक्त ही जैसा है रहे सब कुछ तेरे पास। हे भाई, अगर तू मुक्ति को चाहता है तो दुनिया की सारी आशाएं छोड़ दो और मुक्ति हो तुम। क्योंकि जैसे एक बंदर होता है, वो अपने लालच से और सुराही के अंदर चना को पकड़ा हुआ है। हमने भी अपने लालच से, हम अज्ञान से दुनिया को पकड़ा हुआ है। मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, तजो कामना काम और मन की इच्छा मेटकर भजो निरंजन नाम, देह अभ्यास मिटाओ और पंचन को तज स्वाद आप में आप समाओ। रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय है, इनकी तरफ से मन को हटा दो, आप में आप समाओ। जब छूटे झूठी देह, जैसे को तेसो रहिए, और चरण दासी ज्ञान गुरु ने हमसे। देह मरे तो अमर है, पार ब्रह्म है सोय, और अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी हो। बस इतना ही फर्क है। जिसकी समझ में आ गया उसने जो है संसार की तरफ से मन को हटा करके गुरु महाराज जी के अर्पित हो गया। बिना गुरु महाराज जी के चरणों में मन को अर्पित किए हुए, लगाए हुए ज्ञान होगा ही नहीं, एक शर्त ही है। और इसलिए इसमें सहायक क्या है? सत्संग है। सत्संग इसमें सहायक है कि भाई थोड़ा सोचो, दुनिया की क्या चीज जाएगी आपके साथ, छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। भैया कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक भिखारी की झोपड़ी भी यहीं रह जाएगी और बड़े धनपति का महल भी यहीं रह जाएगा। इसलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं कि इस मन को लगाने के लिए जहां आदमी का तन और धन लगता है, वहीं आदमी का मन लगता है। क्योंकि हम धन से जुड़े हुए हैं, हम परिवार से जुड़े हुए हैं, यही हमारा बंधन है। अब साधु महात्मा लोग कहते हैं कि इसका त्याग करो अगर मुक्ति चाहते हो तो। अब हम मुक्ति भी चाहते हैं, जैसे बंदर छूटना भी चाहता है, और बंदर जो है चना भी नहीं छोड़ना चाहता। ये तो संभव नहीं है, या तो रात रहेगी या दिन रहेगा। इसलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं कि सेवा करो, कर सेवा गुरु चरणन की, और युक्ति यही भव तरणन की। 10वां हिस्सा हम अपनी आमद का गुरु महाराज जी के ज्ञान प्रचार में लगाएं।
अगर हम नहीं लगाते तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी के बाप की बपोती नहीं, ये तो मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन पे हो। कहते हैं कि अति से अगर कोई रगड़ करेगा तो आग प्रकट हो जाएगी चंदन से। इसलिए भाइयों, जीते जी मरना पड़ता है। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, और मरे मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। कहते हैं जीते जी मुक्त होना है, जीते जी समझो संतो, जीवत ही करो आशा। जीवन बंधन जीवन मुक्ति जीवन सकल विरासा, और जो जीवत मन भयो नहीं, बस तो देवे बहुत रासा। हे भाई, एक्चुअली 10वां अंश से भी ज्यादा चाहिए अब तो। कैसे कि पहले के जमाने में जिस समय ये 10वां अंश की बात थी, उस समय संयुक्त परिवार होते थे, और जितने परिवार के व्यक्ति उतनी ही हम अपनी आय का खंड कर लें, अपने आय के हिस्से कर लें, और उनमें से एक व्यक्ति हमारे गुरु महाराज जी हो गए परिवार के, और वो जो हिस्सा है, अगर हमारे परिवार में 4 व्यक्ति है तो गुरु महाराज जी 5वें व्यक्ति हो गए, तो 5वां हिस्सा 20% अब गुरु महाराज जी का होता है। अगर हम इतना करेंगे, हालांकि दुबई वाले तो करते रहते हैं, हमारे प्रवेश भाई ने हरिद्वार का देखिए वो गेट वगैरह बनाए, लेकिन एक ही बार नहीं, ये सारी जिंदगी का सौदा है, क्योंकि हमारी परीक्षा आखिरी दिन होगी, जिस दिन हम इस संसार से जा रहे होंगे, जिस दिन हम इस संसार से जा रहे होंगे, तब तक के लिए हमें ऐसा ही तैयार रहना है, क्योंकि छूटेगा तो सब कुछ। इसलिए भाइयों, हम सेवा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन शब्द में जुड़ेगा नहीं। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, सभी रसायन त्याग करके नाम रसायन लाग। हे भाई, नींद तो मौत की निशानी है, मुर्दे में और सोते हुए में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सोते समय वो भी मुर्दा का जैसा है उसी, तो कहते हैं कि जागृत हो जाओ और सभी रसायनों को छोड़ो, और नाम का रसायन अजपाजाप को जपो। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। कि ए गाफिल, गफलत में रहने वाला, सूरत को संभाल, शब्द के साथ गुरु महाराज जी के साथ जोड़ दे, और अपने आप को पहचान। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, ये आपा तू डाल दे, दया करे सबको। जग में कोई बैरी नहीं, जो ये मन हमारा शांत हो जाए। सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे हितैषी हैं, हमने अपने मन से ही द्वेष पैदा कर रखा है। जो मन शीतल हो, ये आपा तो अरब दे, अपने आप को तो रब दे, दया करे सबको। इसलिए कहते हैं सूता साधु जगाइए, करे नाम का जाप, और ये तीनों सोते भले, सातक सिंह और सांप। क्या कहते हैं, दुष्ट शेर और सांप ये सोते ही अच्छे हैं, क्योंकि नहीं उठेंगे तो नुकसान पहुंचाए। इसलिए भाइयों, थोड़ा सोचो। इत पर घर उत है घरा, इत पर घर उत है घरा, बनियन आए हाट, और कर्म करीना बेचकर उठकर चाले बाट। इत पर घर उत है घरा, ये गुरु महाराज जी जो जहां विराजमान है, वहां पर हमको पहुंचना है। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे तो कुंडलनी जग जावे। अजपा जाप जपने से प्रकाश पैदा हो जाता है, प्रकाश पैदा होने को ही कुंडलनी कहते हैं, जागृत कुंडलनी का जागरण कहते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारी जगह नहीं है, दुनियादारी में हम मन को लगा रहे हैं।
इत पर घर, उत है घर, गुरु महाराज जी के चरण ही हमारा घर है। बनियन आए हाट, जैसे बनिया हम बाजार में जाते हैं, कर्म करीना बेचकर उठकर चला। व्यापारी होता है बड़ा बढ़स करने वाला, सामान लेकर के आता है और दुकान लगाता है, और वो वहां पर दुकान का सामान जब पूरा हो जाता है तो छोड़ करके अपना सामान बेच करके और अपने घर चला जाता है। तो साधु महात्मा लोग कहते हैं कि जिनको रहना उतघरा, जिनको गुरु महाराज जी के चरणों में रहना है, शब्द से जुड़ना है, वो क्यों जुड़े वित्त, जैसे पर घर पावना रहे उठाए चित्त। कहते हैं कि जिनको गुरु महाराज जी के चरणों में रहना है, वो इस संसार के तेरी मेरी में नहीं फंसेगा, वो काय के लिए धन संपत्ति के जोड़ने में लगेगा। वो तो ऐसे ही रहेगा जैसे दूसरे के घर के अंदर मेहमान आ गया तो वो हर समय चिंतित रहता है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर। तो जिनको रहना उतघरा, गुरु महाराज जी के चरणों में जिनको रहना है, वो दुनिया की चीजों से मन नहीं लगाता। वो दूसरी बात है कि दुनिया की चीजें जब भगवान का भजन करेगा तो रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आएगी, क्योंकि राम नाम में ये सभी रिद्धि सिद्धि और मोक्ष, ऐसो इष्ट समारिये चरण दास कैसो। कहते हैं कि राम नाम में सभी है, रिद्धियां सिद्धियां और मोक्ष, ऐसो इष्ट समारी, इस इष्ट को संभारो, इस राम नाम को संभारो। इसलिए भाइयों, नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा कहते चारों। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के मान, और अनन्य भक्ति यही जानिए सुमरण हो लेना। सुमरण में मन को लगाना ही अनन्य भक्ति है। गुरु महाराज जी का अनन्य भक्त हुआ जो अजपा जाप में हर समय गुरु महाराज जी के चरणों में रहता है। सकल शिरोमणि, सारे सब में शिरोमणि नाम है। सब धर्मन के मान, सब धर्मों के अंदर, और अनन्य भक्ति वाही जानिए सुमरण भूले ना। आन देव माने नहीं, आन देव नहीं ध्यान, ऐसे भक्त अनन्य को कोई पावे जान। और किसी में वो अपने मन को नहीं लगाता गुरु महाराज जी के शब्द को छोड़ करके, क्योंकि गुरु महाराज जी की भक्ति में सारी भक्ति अपने आप आ जाती है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो पत्ते में, टहनी में, फल में, फूल में, सब में ऑटोमेटिक अपने आप पानी चला गया। ऐसे ही अगर हमने अपने मन को शब्द से जोड़ दिया, इस सारे संसार की पूजा हो। आहा, श्री गुरु महाराज जी ने कितनी हम पर महान कृपा कर दिया कि सारी दुनिया की पूजा एक साथ हो गई, एक साथ हो गई। और वो भजन करने का तरीका क्या है? नाव ही सीते उठत है, फिरता माई समाय, और या को भेद अपार है सदगुरु दियो बता। ना भी नासिका माही कर, घाल हिंडोला झूल, और उपजे अति आनंद ही, रहे न दुख का मूल। हे भाई, नाभि से नासिका के बीच में अपने मन को घुमाता रहे, ये हिंडोला झूला डाल ले और बस इसी में लगा रहे। उपजे अति आनंद ही, रहे न दुख का मूल, क्योंकि मन ही जब विषयों में नहीं जाएगा तो दुख होगा कहां से। सकल शिरोमणि नाम, ये नाम ही है, नाम सर्वोत्तम है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोगों ने कहा कि हे भाई, नाम जपो मन बस करो, यही बात है तत्व। नाम जपो मन बस करो, यही बात है तत्व। और काहे को पच मरे कोटिन ज्ञान ग्रंथ। अगर हमारा मन सत्संग सुनने से नाम की तरफ जाता है, तब तो हमने सत्संग सुना, और हम अच्छा किसने सुना, अच्छे अच्छे शब्द किसने गा दिए, अच्छे अच्छे भजन किसने गा दिए, हम उस रस में ही लगे रहे। तो भाई, सही कहना थोड़ा कठिन काम है, उससे हमें
फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा मन नाम में जुड़ेगा तब। इसलिए जिन चीजों से हम पकड़े हुए हैं, परिवार से पकड़े हुए हैं, तो परिवार से हम थोड़ा दूर रहें, सत्संग में जाएं। सत्संग में एक सप्ताह में एक दिन सत्संग में गए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, इतनी देर हम परिवार से दूर रहे। हम अपनी संपत्ति से पकड़े हुए हैं तो हम अपनी संपत्ति का त्याग करें गुरु महाराज जी के ज्ञान और प्रचार के अंदर, तो हमारा मन भजन में लगेगा। क्योंकि जहां आदमी का लगता है तन, धन और समय, वही लगता है मन। गुरु महाराज जी को जरूरत नहीं हमारी, हमको जरूरत है गुरु महाराज जी के। वो तो हम अपने कल्याण के लिए गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं कि हमारा भला होगा, हमारा भला होगा। इसलिए भाइयों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम खूब सुमरण करें, भजन करें। और ये प्रेरणा सत्संग से मिलती है कि दुनिया में सब कुछ छूटेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। है जीवन 4 दिन तेरा, तू फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। हे भाई, सारे सुखों का दाता जो नाम है, हमारे रविदास जी महाराज कहते हैं, हरि सा हीरा छांड के, हरि सा हीरा छांड के, करे आन की आस, और ते नर नर के जाएंगे। सत भाषे रविदास कि नाम के सुमरण को छोड़ करके दुनिया की चीजों को बटोरने में जो लगा हुआ है, वो अपने लिए नरक में जा। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मेरे ऊपर जो है क्या कहते हैं, हथियार लेकर के खड़े हो जाए, महात्मा जी ने क्या सुना दिया। ये रविदास जी की बात है। मेरा कहने का उद्देश्य तो यह है कि आपका मन नाम से जुड़े और दुनिया की चीजों की आसक्ति खत्म हो। हरि सा हीरा छांड कर, करे आन की आस। और किसी चीज की आस कर रहा है, वो नरक में जाने के लिए अपने लिए रिजर्वेशन करा रहा है। तो भाइयों, ये हमें देखना है कि हमको जो है गुरु महाराज जी के चरणों में जाने के लिए रिजर्वेशन करना है, या मुक्त होने का रिजर्वेशन करना है, या 84 में जाने का। दोनों ऑप्शन हमारे पास। इसलिए देखो, आप लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं कि आप लोग देखिए, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, बाई जी को भी सादर प्रणाम। क्योंकि बाई जी अपने देश को छोड़ करके विदेश में प्रचार कर रही हैं, और कितना अटपटा लगता है। मैं एक बार बंबई में रह गया बैसाखी पर, तो मैं दिन रात रोता रहा। महाराज जी के 3-4 बार फोन गए कि अरे मैं आ रहा हूँ 17 तारीख को, तो क्यों परेशान है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही सब महात्मा बाई लोग अपने मन को मार करके और प्रचार में लगे हुए हैं, परमार्थ में लगे हुए हैं। इसलिए मैं उन सभी को जो देश विदेश में हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति अमूल्य सत्संग विचार के लिए। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं उत्तम गिरी जी को फिर से अनुरोध करता हूँ। उत्तम जी, प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज को जय। परमाराध्य जगजननी श्री माता जी को जय। लगा दीजिए लगा दीजिए लखा दीजिए गुरु जी पैया लगना। खाए दीजिए गुरु जी पैया लगना। लगा दीजिए लखा दीजिए लखा दीजिए गुरु जी पैया लगना।
खान दीजियो गुरु जी प्यारा। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार ओ शब्दन मार जगाओ दीजिए गुरु जी प्यारा। खाओ दीजिए सतगुरु प्यारा, लखा दीजिए लखा न दीजिए गुरु जी प्यारा। घट गंधियारा नैन नहीं सूझे, घट गंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप ओ ज्ञान का दीप जगाओ दीजिए सतगुरु प्यारा। लगा दीजिए सतगुरु प्यारा, लगा दीजिए लगा न दीजिए सतगुरु प्यारा। विष की लहर उठत घट अंदर, विष की लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद ओ अमृत बूंद चुबाओ दीजिए सतगुरु प्यारा। खाना दीजिए गुरु जी प्यारा, लगा दीजिए लखाना दीजिए गुरु जी प्यारा। गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे घरवा, हर के पार ओ हर के पार लगाओ दीजिए सतगुरु प्यारा। खाना दीजिए गुरु जी प्यारा, खाना दीजिए गुरु जी प्यारा। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, अब तो खेल ओ अब तो खेल रचाओ दीजिए गुरु जी प्यारा। लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए सतगुरु प्यारा। खाना दीजिए गुरु जी प्यारा, खाओ दीजिए गुरु जी प्यारा। सतगुरुदेव महाराज को जय, हंस जी महाराज को जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना भजन प्रस्तुति करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। जननी राजेश्वरी देवी प्रभुहंसं जगद्गुरुं
पाद पद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। योगी राज परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम परम आदरणीय महात्मा जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर सत्संग महात्मा जी ने सुनाया। उनके बाद सुनाना वैसे मेरा बनता नहीं है, पर थोड़ी देर 5-10 मिनट में सुनाऊंगी। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, जैसे परम आदरणीय महात्मा जी ने कहा कि सत्संग अपने आप में एक ऐसा सेलिब्रेशन है, एक ऐसा त्योहार है जहां हर जीव अपने मन की प्यास को बुझा सकता है, जहां हर जीव आत्मा के आनंद का अनुभव कर सकता है। जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, ज्यादातर नाचते हुए, गाते हुए, आनंद मनाते हुए उस त्योहार का आनंद लेते हैं। पर सत्संग रूपी त्योहार, जहां हमारे मन को आनंद मिलता है, जहां जीव आत्मा की परम शांति को, आत्मा के उस हर्ष उल्लास में आनंद पाता है। और ऐसा सत्संग हम सभी लोगों को बार बार प्राप्त हो रहा है, भले चाहे हम फिजिकली दूर हो, भले चाहे कोई दुनिया का इस कोना, कोई दुनिया के उस कोने में बैठा हुआ है, पर इस सत्संग के आनंद को हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये उन्हीं महान पुरुष की देन है, उन्हीं दिव्य पुरुष की देन है कि जिनकी वजह से हम सभी लोग इस एक धागे में पिरोए हुए साथ में आनंद का लाभ ले रहे हैं। योगी राज परम सद्गुरु श्री हंस जी महाराज, जिनकी अनेकों लीलाएं हम
उनके ग्रंथ में पढ़ते हैं, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि कल और परसों, सैटरडे और संडे 2 दिन श्री हंस जयंती के निमित्त उपलक्ष्य में वर्चुअल सत्संग का आयोजन होने जा रहा है, हो रहा है, जिसमें अनेकों संत महात्मा, दिव्य परिवार के द्वारा सत्संग का लाभ हमें मिलेगा। और इसमें जो भी व्यक्ति सेवा करते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसके हर एंगल को देखते हुए हर प्रकार की सेवा, जिसमें प्रेमी भक्त लोग अलग अलग देशों से जुड़ करके अपने सेवा का योगदान देते हैं, हमें भी यहाँ से सेवा का मौका मिला हुआ है। और कुछ दिनों से श्री हंस जी महाराज के समय के जो प्रेमी भक्त, जिन्होंने उनके साथ समय गुजारा, जिन्होंने उनके दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त किया, जिनको ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि उनके साथ साथ रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए ज्ञान प्रचार में योगदान दिया, तो उनके सत्संगों को जब सुनते हैं, क्योंकि हमें कुछ सत्संग के ट्रांसलेशन की सेवा मिली हुई है, तो जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे महापुरुष, जिन्होंने कितने कष्ट सहन करके हम जीवों के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए अनेकों प्रयास किए, खुद के शरीर की परवाह नहीं की, खुद न खाने पीने की सुध रहती थी, न वो अपने परिवार के साथ पूरा समय बिता पाते थे। केवल हम भक्तों के लिए, हम जीवों के लिए रात दिन ज्ञान प्रचार में लग करके अध्यात्म की ऐसी चैन, ऐसी ज्योत उन्होंने सारे संसार में फैलाई, प्रकट की, कि आज उसी ज्योत के प्रकाश में हम सभी लोग इस ज्ञान की चेन में जुड़े हुए हैं। ये उन्हीं की देन है कि हम जुड़ पाए, कि वो ज्योत का प्रकाश, वो ज्योत जिनको फैलाते हुए परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी, उनके जीवन को तो हमें
नजदीक से देखने का मौका मिला। उन्होंने उस ज्योत को फैलाया और तब जाकर के हम भी इस मार्ग पर लगे। तो हमें महापुरुषों के हम पर किए गए उपकार, वैसे तो हमें उनके ऊपर उनकी सेवा करनी चाहिए, पर उन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं, कितनी बार सुनते हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम मुझ पर किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, अगर जो तुम नहीं मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, जुआ से तेरी रहमत को सुनाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कहा तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। उन्होंने जो हम पर कृपा की है, उन्होंने जो हम पर कर्म किए हैं, उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर उसे सोचे कि जो उन्होंने हमें दिया है, हम पर कर्म किए हैं, तो हम इसी निष्कर्ष पर आएंगे कि हम तो बस 0/0 ही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो उनकी कृपा है कि उन्होंने हमें इस मार्ग से जोड़ करके रखा हुआ है। हम इसी मार्ग पर डटे रह करके जब इस जीवन रूपी नाव को उनको समर्पित करते हुए उनके उस सेवा कार्य में थोड़ा सा अपना योगदान देंगे, चाहे वो कैसी भी सेवा क्यों ना हो, क्योंकि सेवा बहुत जरूरी है। उससे अपनत्व बढ़ता है, नजदीकी बढ़ती है, और हम कैसी भी सेवा के रूप में योगदान देते हुए इस ज्ञान के प्रचार में, इस अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को श्री गुरु महाराज जी को समर्पित करें, और जो उन्होंने हमें रास्ता बताया है उस रास्ते पर डटे रहे, उस रास्ते पर मन वचन कर्म से विश्वास करते हुए। क्योंकि कितनी बार कर्म तो हम कर लेते हैं, पर मन वो दृढ़ विश्वास के साथ उसमें जुड़ा हुआ नहीं। तो तीनों होना चाहिए। वाणी से बोल तो देंगे, पर जो मन कर्म और वचन तीनों जब होंगे, मन कर्म वचन से विश्वास करते हुए जब इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने जो मार्ग बताया है साधना का, सुमिरन करने का, साथ साथ में जो इस सत्संग से हम जुड़े रहते हैं, और खास करके अभी का जो समय चल रहा है जिसमें हमें घर बैठे सत्संग मिल रहा है। अभी हंस जयंती का भी प्रोग्राम हमें घर बैठे मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी भी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हमें ये न लगे कि हम हंस जयंती से वंचित रह गए। तो खुद हमें ऐसे समय में भी सत्संग का लाभ देते हैं। महापुरुष इतने दयालु होते हैं
कि भक्तों का सुख, भक्तों को सुखी करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो 2 दिन का प्रोग्राम होगा उसका भी प्रचार करें, सब लोगों को बताए, और प्रेमी लोग भी, और प्रेमी लोगों को तो इधर उधर से पता चल ही जाएगा, पर जो आपके फैमिलीज है, आपका फ्रेंड सर्कल है, उन्हें भी बताओ कि बहुत सुंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। और आप लोगों के सबके वहां तो टाइम भी ठीक रहता है, हमारा यहाँ का टाइम तो बड़ा ऑकवर्ड रहता है। जब इंडिया का प्रोग्राम होता है तो यहाँ तो 11 बजे तो स्टार्ट होता है, 11 बजे के बाद अब तो और 1 घंटा हम आगे चले गए, तो 11 बजे के बाद तो प्रोग्राम शुरू होता है। फिर भी हम देखते हैं 3 बजे 4 बजे तक सुबह। तो आप लोगों के वहां तो सबके वहां टाइमिंग का भी सेटअप अच्छा है, तो सभी आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को इस प्रोग्राम के बारे में बताए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे, और सत्संग को वो भी सुन पाए, और हम भी इस ज्ञान के प्रचार में थोड़ा सा भी हमारा उस तरीके से योगदान दे। और सभी लोगों को हंस जयंती की बहुत बहुत बधाई। हमारे परम आदरणीय महात्मा जी को प्रणाम, और भी सभी भाई जी लोग, महात्मा जी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मेरा हार्दिक जय श्री सच्चिदानंद। और अब आगे का कार्यक्रम होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति अमूल्य सत्संग विचार रखने के लिए। अभी आरती होगा। आरती के लिए मैं अनिल प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूँ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा माता जी की जय। श्री हंसा जी महाराज की जय। ज्ञानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपादुका मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलम् गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोहनीनाशक जय जय तिमिर दीनाशक भवबंधन हारी। जय देव जय सद्गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरुमूर्त धारी स्वामी हरि मूर्त धारी। वेद पुराण बखान शास्त्र पुराण बखान गुरु महिमा भारी। जय देव जय सद्गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने स्वामी दान बहुत दीने। गुरु बिना ज्ञान न होए दाता बिना शांति न होए कोटि यतन कीने। जय देव
जीव बहे सारे नाम जहाज दिखार सद जहाज चढ़ा कर गुरु पहले आरे जय देव जय सतदेव काम क्रोध सोर बड़े भावे मन सोर बड़े भावे ज्ञान खड़ग दिन कर में साध खड़ग दिन कर में गुरु सब संभाले जय देव जय सतदेव नाना पंथ जगत निज निज गुण गावे स्वामी नर नर यश गावे सबका सार बतावे सबका भेद बतावे गुरु मार्ग लावे जय देव जय सतदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पाठक हाथी स्वामी सब संकट हारी वचन सुनक तन नासी शब्द सुनक भय नासी सब संशय नारी जय देव जय सतदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे मन हरि अर्पण कीजे ब्रह्मानंद परम पद सच्चिदानंद अचल पद मोक्ष गति लीजे जय देव जय सतदेव चार वेद शास्त्र सब में दर्शाया स्वामी सब में सब आया शेष महेश रटत है शेष गणेश जपत है बिना पार नहीं पाया जय देव जय सतदेव पांच ज्योति तारण नाम कमान दिया स्वामी शास्त्र का ज्ञान दिया प्रेम भक्ति से सारा भाव भक्ति से सारा जल पार किया जय देव जय सतदेव सतयुग त्रेता द्वापर नाना रूप लिया स्वामी नाना भेष लिया कलिकाल भक्तन हीना कलिकाल संतन सोमश्री हंस अवतार लिया जय देव जय सतदेव श्री सतगुरुदेव शरण जो कोई नर आवे प्रेम भाव सहित आवे भव सागर से तर दुख सागर से बच धर्म गति पावे जय देव जय सतदेव जय गुरुदेव दयानिधि हितकारी स्वामी भाकर सुखकारी जय जय
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देवदेव त्वमेव सर्व मम देवदेव त्वमेव सर्व मम देवदेव भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन नहीं देव और नहीं कुछ चाहिए जिस दिन चरणों की सेवा बार बार बरमानो हर्ष देव श्री रंग पद स्वरूप जान पाएगी भक्ति सदा सत्संग आज भी तेरी आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरी आसरा प्रभु शरण पड़ा मेरा हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी भगवान धन दान के भंडारी सब भाग भाव लेगी सतमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बोल श्री हंस जी महाराज की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की